एक बार फिर से देख लो तो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया कि नहीं। हाँ मैम हाँ। अच्छा देखो, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट किया था, ठीक है। तो सभी क्लास में थे, अरशद ने नहीं किया है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ जो अभी टॉपिक करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। अभी करने से समझ में आएगा कि हम लोगों को क्या करना है। हम जस्ट एक बार जो है जिस्ट बताते हैं कि हम लोग ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। हम लोग मैथ्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं। अरशद के लिए बता देते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं मतलब क्या है। जैसे मान लो हम लोगों ने बैंक से उधार लिया 1 लाख रुपए, ठीक है, और 2 साल बाद वो लौटाना है। तो मुझे ये बताओ, क्या बैंक मेरे से 1 ही लाख लेगा या कुछ एक्स्ट्रा लेगा? हम अरशद से पूछ रहे क्योंकि उसने क्लास नहीं किया है, क्योंकि बाकी लोगों ने किया है, इसीलिए हम तुम्ही से पूछ रहे। बताओ कि अगर हम लोग बैंक से 1 लाख, हाँ बोले। यस मैम, रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, 1 लाख अगर मैंने बैंक से उधार लिया है 2 साल के लिए, तो जो 2 साल बाद जब हम लोग वापस करेंगे तो क्या 1 लाख ही बैंक लेगा या कुछ एक्स्ट्रा लेगा हम लोगों से? एक्स्ट्रा लेगा मैम, इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट, ठीक है। तो चैप्टर वही है कि अगर हम लोग किसी को पैसा उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो दोनों केसेस में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा रिटर्न करने के टाइम पे, या फिर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो है रिसीव होगा जब हम लोग पैसा रिटर्न लेंगे। तो ये ही वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसे बोलते हैं इंटरेस्ट, जो कि तुमने बोला, ठीक है। तो म्यूट कर लो, जब बोलोगे तो मुझे बोल देना, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आवाज आ जाएगा। जब मुझे आंसर दोगे तो अनम्यूट कर लेना। तो इंटरेस्ट हम लोग यही वाला टॉपिक पढ़ रहे कि इंटरेस्ट जो है कैसे कैलकुलेट किया जाए। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और इंटरेस्ट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया जाता है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी मैंने देखो 4-5 पॉइंट तुम लोग को लिखवाया था और थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था। एक्चुअली इसका रीजन क्या होता है, इंटरेस्ट क्यों पे किया जाता है? बिकॉज टाइम के साथ साथ पैसे का वैल्यूएशन कम होता है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने किसी को 200 रुपए उधार दिए फॉर एग्जाम्पल, और आफ्टर मान लो 2 इयर्स हम लोगों ने, मान लो किसी को 2 लाख रुपए उधार दिया, आफ्टर 2 इयर्स हम लोगों ने उनसे ले लिया 2,10,000। तो उसने क्या 10,000 मुझे एक्स्ट्रा जो दिया वो एक्चुअली एक्स्ट्रा नहीं है। 2 साल में ना ये 2,10,000 के बराबर ही हो जाएगा। मतलब बिफोर 2 इयर्स जो 2 लाख का वैल्यू था, परचेसिंग पावर था उस चीज को 2 लाख में खरीदने के लिए, जैसे मान लो एक लैपटॉप आज 2 लाख का है, ठीक है, जब आफ्टर 2 इयर्स खरीदने जाओगे सपोज वो 2,10,000 का हो गया, 10,000 महंगा हो गया। एक्चुअली 2 लाख का वैल्यूएशन 2,10,000 के बराबर हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये इन्फ्लेशन की वजह से हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं, या एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव होता है जब हम लोग किसी को लोन देते हैं या किसी से लेते हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पे करते हैं। और रिस्क फैक्टर भी होता है। रिस्क फैक्टर मतलब एक्चुअली देखो, मैंने किसी को, मान लो मैंने किसी फ्रेंड को 2 लाख दे दिया, ठीक है, अब वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या हो सकता है कि मुझे मेरा 2 लाख नहीं मिला, एक्स्ट्रा तो छोड़ो 2 लाख भी नहीं मिला। तो रिस्क फैक्टर की वजह से रिटर्न अमाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ा जाता है, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये था कि हम लोग जो पैसा किसी और को उधार दे रहे हैं, अगर नहीं दे के हम लोग खुद चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, बैंक में रख दो, एफडी कर दो, शेयर मार्केट में लगा दो। इसके जगह हम लोगों ने किसी को उधार दे दिया, तो जो सैक्रिफाइस किया ना उसके बदले हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। मतलब इंटरेस्ट का अलग अलग रीजन होता है जो कि तुम लोग के मैथ्स के साथ डायरेक्टली ये सारी चीज रिलेटेड नहीं है। मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू में ये सब पूछा जाएगा, बट हमारे जो टॉपिक है उसका एक बेस हमारे पास होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो वही मैंने बताया। और हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट किया था, ये वाला क्लास हम शेयर कर देंगे, अगर बाद में भी कभी करोगे तो भी नो इश्यूज। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से आज स्टार्ट करते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे होगा लेकिन कंपाउंड तरीके से। अब पे भी होगा रिसीव भी होगा, क्योंकि हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन देख लो, एक पार्टी पेयर एक पार्टी रिसीवर होता है। जैसे बैंक के साथ हम लोग का जब लोन का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, बैंक रिसीव करता है। तो कोई एक पार्टी रिसीवर कोई एक पार्टी पेयर जरूर होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो हम लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक में जो है 50,000 डिपॉजिट किया, ठीक है, 50,000 डिपॉजिट किया है 2 इयर्स के लिए,
ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर देखें तो सारे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ही होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई वैसा यूज नहीं है, क्योंकि हमेशा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तरीके से ही लोन बोलो कोई भी तरीके का जो है बोरोइंग वो कंपाउंड तरीके से ही होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है मैंने, आईसीआईसी बैंक में हम लोगों ने 50,000 डिपॉजिट किया है 2 इयर्स के लिए, जो कंपाउंडेड होगा एनुअली। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ऐसे करके लिखते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर ऐसे टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने 50,000 डिपॉजिट किया, ठीक है, 50,000 डिपॉजिट किया 2 इयर्स के लिए, तो ये 1 ईयर, फिर यहाँ पर हो गया 2 ईयर। ठीक है, 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया, और बैंक हमें क्या देगा, बैंक हमें जो है इंटरेस्ट देगा इसके बदले, क्योंकि हम लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है। और इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली, और यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट लिख देते हैं, ये मैंने नहीं लिखा, इंटरेस्ट रेट लिख देते हैं 7% पर एनम। ठीक है, अच्छा, तो पहले साल मेरा पैसा कितना बन जाएगा, 50,000 मैंने डिपॉजिट किया है, अगर 7% पर एनम यानी कि 7% सालाना अगर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, ईयरली, तो बोलो पहले साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो कितना होगा। 3,500। 3,500, ठीक है। तो 3,500 जो है ये कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये देखो 50,000 डिपॉजिट कर दिया है। सोचो ना तुम लोगों ने सच में अगर आईसीआईसीआई बैंक में 50,000 रख दिया है, बैंक ने बोला कि आपको एक साल में 7% इंटरेस्ट देंगे, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50,000 का 7%। ये 7% लगाने से कितना आएगा, 1 ईयर का आएगा, क्योंकि 7% पर एनम है, मतलब ईयरली है। तो ये देखो 50,000 इंटू 7%, तो ये कितना आ गया 3,500। तो मेरा एक साल में पैसा कितना बन गया, 50,000 जो डिपॉजिट किया था वो कितना बन गया, मतलब एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर 50,000 कितना बन चुका है, 53,500। ठीक है, अच्छा, अब बोला है 2 साल के लिए हम लोगों ने पैसा रखा है, क्या बैंक हमें फिर से इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बैंक से हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो कैसा हुआ है, मतलब ये तो एक स्कीम है ना, एफडी का एक स्कीम है, 2 साल का एफडी किए हैं, 50,000 का इंटरेस्ट मिलेगा 7% पर एनम। और ये लैंग्वेज पढ़ो, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो साल में एक बार, कंपाउंडिंग मतलब कितने बार, एनुअली मतलब एक बार, मतलब साल में एक बार। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है कि साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक बार तो मिला, हर साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले साल में एक बार, फिर दूसरे साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। अभी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने अमाउंट पे मिलेगा, वो मिलेगा 53,500 पे 7%। यही होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब जो प्रिंसिपल है, मतलब ये तो मेन पैसा है, ये हम लोगों ने बैंक में दिया था। बैंक में अगर हमें कंपाउंडिंग तरीके से इंटरेस्ट देने का बात किया है, तो जो अमाउंट बनेगा उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर से 50,000 पे इंटरेस्ट मिल जाता, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि इसी पे मिलेगा, तो फिर कोई बैंक में पैसा ही नहीं रखता। ठीक है, तो वैसे भी ज्यादा कुछ मिलता है नहीं, फिर भी। तो यहाँ पर देखो कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ, कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो अमाउंट फाइंड आउट होगा, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब जो पैसा बना, ठीक है, 50,000 में इंटरेस्ट जुड़ के कितना अमाउंट बन गया 53,500। अब इसमें फिर से 7% लगाएंगे, तो कितना होगा चेक करो, 53,500 इंटू 7%, तो ये हो जाएगा 3,745। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड टाइम का इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन यही था कि अगर हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला था, ये देखो 3,500, नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना दिख रहा है 3,745। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड तरीके से बन जाएगा 3,500,3,745, यानी कि टोटल करने से 6 ये कितना हो जाएगा 7,000 शायद
7,245 आएगा, ठीक है, 7,245। 50,000 अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं कंपाउंड होगा। अगर यही वाला सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर ये देखो ये कंपाउंडिंग हुआ इसीलिए इस अमाउंट पे लगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट लगता। अगर यही वाला क्वेश्चन हमें ये लाइन नहीं देता, कंपाउंडेड एनुअली नहीं बोलता, तो क्या बोलता, 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्वेश्चन को भी तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, कब कंपाउंड। तो अगर हमें क्वेश्चन में बता दे कि सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और हम लोगों ने 2 साल के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो कैसे बनेगा, तो ऐसे हो जाएगा। 2 साल तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, 50,000 डिपॉजिट कर दिया, 50,000 पे 7% का इंटरेस्ट लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3,500। फिर नेक्स्ट ईयर अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, फिर से 50,000 पे ही लगना चाहिए। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट पे टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,500 फर्स्ट ईयर एंड अगेन 3,500, तो ये कितना हो जाएगा 7,000। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 245। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम अमाउंट बैंक में एफडी करते हैं तो हमें 245 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ये देखो 7,245 माइनस 7,000 यानी कि 245 एक्स्ट्रा इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोगों को सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए डिपॉजिट करने पे 245 रुपीज जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने कंसेप्ट समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करके करना चाहिए। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा देखना पड़ेगा कि कंपाउंडेड कितने बार होगा। कंपाउंडेड कितने बार होने का मतलब है इंटरेस्ट कितना बार मिलेगा। तो टर्म क्या है, मतलब कंडीशन या स्कीम क्या है, एनुअली, मतलब ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब साल में एक बार। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन जो है बदल सकता है। जैसे देखो ये मैंने यहां से ही तुम लोग का एग्जांपल लिया है। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बोला है कि साइना डिपॉजिटेड 1 लाख इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 इयर्स। साइना ने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है नेशनलाइज्ड बैंक में 3 इयर्स के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। अब देखो सिर्फ यहां से अभी तक नहीं पता चल रहा है कि इन्होंने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है क्या ये सिंपल इंटरेस्ट में रिटर्न मिलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा। बोल रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे टू साइना आफ्टर 3 इयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड बोल दिया मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंडेड कैसे होगा, कंपाउंडेड का मतलब है कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, साल में एक बार। एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट भी बता दो कितना होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। 1 लाख डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, बैंक वाला बोल रहा है इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल के एंड में हमारा पैसा जरूर बढ़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अभी हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे, अभी तुम लोग को नॉर्मली समझा रहे, फिर हम लोग फॉर्मूले से ही करेंगे। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों फॉर्मूले से करेंगे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। अगर हम लोग नॉर्मली भी करते हैं तो भी आंसर होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। तो ये देखो यहाँ पर 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो गया। ठीक है, 3 साल के लिए डिपॉजिट करना है, 1, 2 और 3। ठीक है, अच्छा और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 7% पर एनम, मतलब यहाँ पर एक बार मिलेगा, यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 3 बार, फिर उसके बाद ये स्कीम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को ये भी चेक करने बोला है कि 3 साल के एंड में क्या अमाउंट आ रहा है। तो पहला बार इंटरेस्ट कितना होगा, बोलो पहला बार इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ कितना होगा। बोलो पहले बार इंटरेस्ट कितना होगा, बोलो, कुछ भी नहीं समझ में आया, आवाज तो आ रहा है ना मेरा, बोलो पहले बार इंटरेस्ट कितना होगा। 1 लाख पे 7% कितना, हाँ बोलो 7,000। 7,000। अच्छा तो अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपीज में 7,000 मिल गया। मतलब अगर हम लोग ये एफडी वाला स्कीम 1 साल भी चलाते हैं तो हमें कितना पैसा मिल सकता है, 1,07,000। 1,07,000।
बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है सबको? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद फिर से 7% इंटरेस्ट मिलेगा। अभी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। देखो, इंटरेस्ट कंपाउंडेड तरीके से दिया जाएगा, तो कितने के ऊपर 7% दिया जाएगा? रेट तो वही है, लेकिन कितने अमाउंट के ऊपर दिया जाएगा? बोलो, अभी तो वही सिखाया, कितने अमाउंट के ऊपर दिया जाएगा? 7,000। हाँ बोलो, 1,07,000, 1,07,000। बोलो कितना होगा? चेक करना पड़ेगा ना। 1,07,000 इंटू 7%। अच्छा, ये सब ईयरली है बोल के 1 ईयर, ये सब ईयरली है बोल के 1 ईयर, ठीक है। तो इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा 7,490, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बार जो इंटरेस्ट दिया जाएगा 7%, वो कितने अमाउंट के ऊपर होगा बताओ? कितने अमाउंट के ऊपर होगा? इसको ऐड करके परसेंटेज निकालना होगा मैम। हाँ बोलो, कैसे करके निकालोगे? 7,490 को ऐड करके 7% निकालना है टोटल हाँ, करके। 7,490 को ऐड करेंगे, किस किस में ऐड करना पड़ेगा वो बताओ। सही बोल रहा है? 1,07,000 में। हाँ करेक्ट, 1,07,000 में हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हर बार जो अमाउंट हमारा बन रहा है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। इस पे ऐड करने से जितना आएगा उस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। सही हो रहा है? तो 1,07,000, तो ये बन गया 1,14,490। तो 1,14,490 इंटू 7% करके देख लो, जितना आ रहा है उतना ही आंसर होगा, मतलब 8,014 रुपीज 30 पैसा, ठीक है। ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था, देखो क्या क्या कैलकुलेट करने बोला था। बोला कि आफ्टर 3 years इफ इंटरेस्ट इज का कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया? तो इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट 7,000 एक बार मिलेगा, फिर मिला 7,490, और लास्ट ईयर में मिला 8,014 रुपीज 30 पैसा। चेक करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। 22,504.30। कभी बैंक में पैसा रखोगे तो ऐसे ही कैलकुलेट करके देखो कि जो स्कीम बताया जा रहा है उस वो अगर कंपाउंडेड स्कीम है तो अगर पैसा रखेंगे तो कितना मिलेगा। मतलब वो लोग अपने मन से समझा देंगे, वो तो अपना ही बेनिफिट देखेंगे ना। तो तुम लोगों को भी चेक करना चाहिए कि जो रख रहे हो रिटर्न कितना परसेंट है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट। और अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट का मतलब है कि ये 1 लाख डिपॉजिट करके कितना मिला, दैट इज द अमाउंट। तो 1 लाख डिपॉजिट करके कितना मिल रहा है उसी को अमाउंट बोलेंगे। बोलो अमाउंट कितना हो रहा है? एक्स्ट्रा जो मिला उसको ऐड कर दो। 1 लाख, देखो 1 लाख डिपॉजिट किया और एक्स्ट्रा जो मिल रहा है 1 लाख तो बैंक वाला मुझे वैसे भी लौटाएगा। अगर हम लोग किसी को कुछ भी अमाउंट देते वो तो वो लौटाएगा। एक्स्ट्रा जो मिलता है उसको ऐड करने से तो पता चलेगा टोटल कितना मिल रहा है। बोलो कितना ऐड होगा यहाँ पर? एक्स्ट्रा को इंटरेस्ट बोलते हैं ना, तो इंटरेस्ट ऐड करेंगे। 22,500 हाँ 500 4.30। हाँ, ये ऐड करने से 1,22,504.30 ये हो गया। लेकिन एक चीज देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, धीरे धीरे ये पॉइंट आ रहा है। अब मान लो इसके ऊपर फिर होगा, फिर ऐड करो, फिर लगाओ, इसीलिए फॉर्मूले का यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, नहीं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी तो आसान लग रहा है, फिर भी 7,000 में ये ऐड कर दिया। देखो जैसे ही पॉइंट आएगा इसके बाद फिर ये वाले वैल्यू पे इसको ऐड करके फिर से कैलकुलेट करना पड़ता अगर हम लोग 4th ईयर का निकालते। तो फॉर्मूला है जो इससे आसान तरीके से कैलकुलेशन करके बताएगा। बाकी आंसर दोनों तरीके से ही आएगा, फॉर्मूले से भी आएगा, बिना फॉर्मूले से भी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके बारे में मैंने तुम लोग को पहले ही बताया। अगर ये सिंपल, ये देखो यहाँ पर बताया, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल मतलब जो पहले बार इन्वेस्ट हुआ है अमाउंट, इनिशियल अमाउंट पे ही लगता जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें ऐड होके जो टोटल अमाउंट बनता है उस पे इंटरेस्ट लगता है। यही डिफरेंस है, ठीक है। ये देखो, वी कैन समराइज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।
main difference between simple or compound interest is that in simple interest the principal remains constant. Principal constant रहता है और उसी पे interest लगता जाता है. But in case of compound interest, principal goes on change. ठीक है, principal change होते जाता है. कैसे change होता है? Interest add कर करके. ये देखो principal change हो गया. पहले था 1 लाख, फिर हो गया 1,07,000, फिर हो गया 1,14,490. प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इसीलिए बोल रहा है क्योंकि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. लेकिन यहाँ भी 50,000 पे कैलकुलेट हुआ, यहाँ भी 50,000 पे कैलकुलेट हुआ. हमेशा मेन अमाउंट पे कैलकुलेट होता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी कि मेन अमाउंट हम लोग का चेंज होते जाता है. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक टेबल लिखते हैं. देखो, कन्वर्जन पीरियड, तुम लोग आंसर बताना. डिस्क्रिप्शन, number of conversion period in a year. बताते हैं क्या है. जैसे अगर हम लिख रहे हैं कन्वर्जन पीरियड 1 डे, ठीक है, इसका मतलब होता है कंपाउंडेड डेली. कंपाउंडेड डेली, इसका मतलब है डेली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है. मतलब ऐसे भी कुछ स्कीम हो सकते हैं कि जहां डेली मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब पर डे इंटरेस्ट मिल रहा है. बेसिकली कंपाउंडेड डेली का मतलब पर डे बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है. जैसे कि पर मंथ बेसिस पे इंटरेस्ट हो सकता है, पर ईयर बेसिस पे हो सकता है, 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट हो सकता है. ठीक है, जैसे तुम लोग का एग्जाम होता है, जैसे बचपन में स्कूल में क्या होता था कि मंथली टेस्ट होता था, ठीक है, वीकली टेस्ट होता था, फिर जो है हाफ ईयरली होता था, एनुअली होता था. वैसे ही इंटरेस्ट का भी अपना कंपाउंड होने का अलग अलग तरीका हो सकता है. लाइक पर डे बेसिस, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंडेड डेली. ठीक है. अच्छा, अगर कंपाउंडेड मंथली हुआ, ऐसे देखो, कंपाउंडेड मंथली मतलब मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, मंथली बेसिस पे अगर इंटरेस्ट मिलता है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 मंथ. ठीक है, इसको अगर हम लोग नंबर में लिखते हैं, कंपाउंडेड डेली मतलब एक दिन का, कंपाउंडेड मंथली मतलब एक महीने का. ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो बोल सकते हो यहाँ पर कन्वर्जन पीरियड को क्या लिखेंगे? क्वार्टरली मतलब जैसे पर डे, कंपाउंडेड डेली मतलब हर रोज, पर डे. कंपाउंडेड मंथली मतलब हर महीना यानी पर मंथ. कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हाफ ईयरली में. नहीं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स का गैप होता है, तब हाफ ईयरली, आधा साल, हाफ ईयरली. क्वार्टरली मतलब, क्वार्टर का मतलब हम इतना बताते हैं, देखो क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी डेटा को, चाहे वो डेटा कैसा भी हो, उसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, कोई भी डेटा ले लो, उसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो उसे क्वार्टर बोला जाता है. तो यहाँ पर डेटा क्या है, यहाँ पर जो है हम लोग इसको 12 मंथ्स बोल सकते हैं, एक साल को 12 मंथ्स बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एक साल से डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में आएगा. ठीक है, तो अगर हम लोग 12 मंथ्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आएगा? 3 मंथ्स. ठीक है, तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स के गैप में पैसा मिलेगा. ठीक है, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा नहीं, इंटरेस्ट, सॉरी, पैसा नहीं. ठीक है, तो 3 मंथ. ठीक है, तो ये हो गया 3 मंथ्स के गैप में जब इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली. अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं, अगर तुम लोग को क्वार्टरली समझ में आया तो ये बताओ, कंपाउंडेड सेमी एनुअली ये क्या होगा? इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो क्या लिखेंगे? सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब सेमी मतलब हाफ होता है, हाफ, आधा, आधा साल, आधा साल में कंपाउंडेड होगा, मतलब आधे आधे साल में इंटरेस्ट मिलेगा. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कितने दिन के बाद बाद? नहीं समझ में आया? 6 देखो, मंथ. 6 मंथ्स, करेक्ट, 6 मंथ्स. ठीक है, अगर हमें बोल रहा है कंपाउंड मतलब कितना बार, कितना बार बोल रहा है कि साल में, आधा साल में एक बार, मतलब साल में 2 बार. ठीक है, तो 6 मंथ्स. अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं कंपाउंडेड एनुअली, तो कितना होगा? मंथ के बेसिस पे आंसर दो, जैसे मैंने ये डे बोल है तो दिया. डे लिखा. 6 मंथ 12, करके. हाँ 12 मतलब मंथ. 12 मंथ्स. हाँ 12 मंथ्स.
ठीक है, जब भी हमें बोला जाएगा कंपाउंडेड एनुअली, मतलब इंटरेस्ट दिया जाएगा साल में एक बार, यानी उसे मंथ में बोलेंगे तो 12 महीने में एक बार, 12 मंथ्स में वन टाइम। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब हो जाएगा, अगर चाहो तो इसके साथ साथ ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब साल में एक बार, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब साल में दो बार, ये दो बार दिखा दिए। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स में एक बार, मतलब ये 3 मंथ्स, जैसे मान लो जैन फेब मार्च, जैन से मार्च, ठीक है, उसके बाद अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल से लेके जून, यहाँ पर जून तक, ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ तो जगह नहीं हो रहा है, ऐसे करके होगा, यहाँ दिख रहा है, ये देखो, चार क्वार्टर होगा। ठीक है, अगर हम लोग जैन से लेते हैं, अब जैन से भी ले सकते हो, और अगर ईयर हम लोग का अप्रैल टू मार्च है तो वैसा ले सकते हैं। अगर हम लोग जैन से ही दिखाते हैं तो ये देखो, जैन फेब मार्च, मार्च के एंड तक होता है एक क्वार्टर, फिर नेक्स्ट क्वार्टर शुरू होगा अप्रैल से, अप्रैल में जून, जून में जाके खत्म होगा, फिर शुरू होगा जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगा, ठीक है, फिर अक्टूबर से शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलेगा। इस तरीके से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बोल रहा है बैंक, बैंक मान लो इंटरेस्ट देने का बात बोल रहा है ये सारे स्कीम है हम लोग के पास अवेलेबल। कंपाउंडेड एनुअली, अब मतलब समझना पड़ेगा, अच्छा तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब साल में दो बार इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार मिलेगा, वही लिखवाया। लेकिन लिखने से बेटर है, मतलब लिखना तो है ही तुम लोगों को, हम ये बोल रहे हैं कि इसको रट के तो याद नहीं रख सकते, हम लोग समझ के जरूर याद रख सकते हैं। कंपाउंडेड मंथली का मतलब जैन में एक बार, फेब में एक बार, मार्च में एक बार, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसा करके कितना बार हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे करके 12 बार हो जाएगा, है ना, मंथली अगर होगा। और कंपाउंडेड डेली का मतलब हो जाएगा 365 डेज का बात हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को, अब यहाँ तो ये 365 डेज ड्रॉ करना जो है टफ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर लिखेंगे। अब जो मैंने ड्रॉ लिखा है, ड्रॉ किया है, उसको देख के तुम लोग बोल सकते हो, जैसे हम ये नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, समझने में आसानी होगा। बोल रहे कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब ये जितना बार ऐसे हो रहा है ना, ये देखो कन्वर्जन का मतलब एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, दो बार मिलेगा, ऐसे करके ये होता है कन्वर्जन पीरियड, कितना बार मेरे पैसे पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कंपाउंडेड एनुअली मतलब एक साल में कन्वर्जन कितना बार होगा, कन्वर्जन मतलब इंटरेस्ट कितना बार मिलेगा, साल में एक बार। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर, तो कंपाउंडेड अगर एनुअली है तो कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार। ठीक है, कंपाउंडेड अगर सेमी एनुअली है तो साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, मतलब कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब, 2 तो अगर टाइम, सेमी 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अगर क्वार्टरली है तो 1 ईयर में कितने बार कन्वर्जन होगा, 4 टाइम 4 टाइम्स। ये देखो, ये ड्रॉइंग हमें बता देगा। अच्छा अगर मंथली है तो कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, पर मंथ, 12 हाँ मंथ तक, मतलब 12 टाइम्स। ठीक है, मतलब 12 12 टाइम्स। टाइम। जैसे मान लो हम लोग के पास एक पासबुक है तो हम लोग देखेंगे, अच्छा इस महीने इंटरेस्ट आ गया, नहीं आया, चेक करते हैं ना, अगर मंथली है क्या हुआ, इस बार इंटरेस्ट नहीं आया, इस महीने इंटरेस्ट नहीं आया। तो मंथली होता है तो हम लोग वैसे चेक करेंगे, अगर ईयरली होगा तो 12 महीने में एक बार चेक करेंगे। और कंपाउंडेड डेली अगर है तो डेली बेसिस पे चेक करेंगे, तो कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, डेली है तो पर डे मैम हाँ, पर डे 365 डेज। यानी 365 डेज, करेक्ट, पर डे मतलब 365 होगा। अब ये चीज अगर हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे लैंग्वेज का ही खेल है, क्वेश्चन हम लोग का इसी लैंग्वेज में रहेगा। अगर ये चीज तुम लोग को समझ में आ जाता है क्लियरली, तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन अप्लाई करते टाइम थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। हम लोग को ये ऐसे तुम लोग को इतना रटने का जरूरत नहीं, कन्वर्जन पीरियड एक हुआ तो फिर ये कंपाउंडेड डेली, ऐसा नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ ही समझ में आ जाएगा, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंपाउंडेड डेली का मतलब है मुझे डेली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पूरे एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 365 डेज। मंथली का मतलब है मुझे हर महीने इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल में, क्योंकि मुझे एक साल के बेसिस पे पूछा है, तो एक साल में मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 12 बार मिलेगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स के गैप में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो पूरे साल में मुझे 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब पूरे साल में मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सेमी एनुअली मतलब आधा साल में एक बार, यानी 6 मंथ्स के गैप में। और 12 और
कंपाउंडेड एनुअली मतलब मुझे पूरे एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ इन ईयर के बेसिस पे पूछा है। एक्चुअली फॉर्मूला इसी बेसिस पे होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखवाया। अच्छा, अब हम लोग अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो जहां पर हर एक पॉइंट को कवर किया गया, देखते हैं होता है कि नहीं। अच्छा, उसके पहले हम लोग को फॉर्मूला भी बता देते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने नॉर्मली तो सिखा ही दिया कैसे होता है, लेकिन इसी चीज को हम लोग फॉर्मूले के हेल्प से करेंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए बता भी दिया। देखो फॉर्मूला क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आगे जाओगे तो ऐड लेस कर पाना, मल्टीप्लाई कर पाना मुश्किल होता है। इससे बेटर तरीका हम लोग के पास है। फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, अब इसमें एक किस चीज का मतलब क्या है वो हम बता देते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। प्रिंसिपल बोलो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलो, जो पैसा अभी अभी हम लोगों ने या तो डिपॉजिट किया है बैंक वगैरह में या किसी को उधार दिया है, जो भी सिचुएशन होगा, जो हमारा भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट हम लोग किसी को उधार भी दे सकते हैं, रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग बैंक में रख सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, उसके बदले भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, आई का मतलब होता है, आई का मतलब हम लोग का हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इसके आगे लिखेंगे एडजस्टेड। ठीक है, इसके आगे लिख दो एडजस्टेड, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, एडजस्टेड इंटरेस्ट होगा। क्यों हम बताएंगे, अभी क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा क्यों आई का मतलब एडजस्टेड इंटरेस्ट होता है। अच्छा, इसके बाद एन, एन का मतलब हो जाएगा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन, और इसको हम लोग ऐसे करके भी लिखते हैं, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। अभी लिख लो, घबराओ मत कि ये हमें बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, याद हो जाएगा। और ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब ओवरऑल हमें कितना पैसा मिला। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो, हम यहाँ पर क्वेश्चन को ये फॉर्मूले से करके दिखाते हैं तुम लोग को। देखो ये फॉर्मूले से कैसे होगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ था कि 1 लाख हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 7% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बेसिस पे, तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर करके फिर से दिखाते हैं कि ये फॉर्मूले का यूज जो है वो कितना हेल्पफुल है। देखो फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, और फॉर्मूला भी काफी लॉजिकल है। देखो क्यों, हम फॉर्मूला को थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये P दिया हुआ है, या फिर हम ऐसे एग्जांपल से भी समझा सकते हैं। जैसे मान लो 100 रुपीज हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 2 ईयर के लिए। ठीक है, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ये छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग अगर इसको बिना फॉर्मूले के करते हैं तो वो कैसे बनेगा, 100 रुपीज, इस पे 10% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज पे 10% का इंटरेस्ट 10 रुपीज हो जाएगा। ये देखो 10 रुपीज हो गया इंटरेस्ट, कैसे निकाला, 100 इंटू 10% इंटू 1। ठीक है, कंपाउंडेड पर एनम बेसिस पे, कंपाउंडेड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। फिर नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट हो जाएगा 110 पे, ये 100 इसमें ऐड हो गया, इस पे फिर से 10%, तो अमाउंट आता है 11 रुपीज। ठीक है, 110 पे 10% 1 ईयर के लिए, तो ये हो गया हम लोग का 110 रुपीज। अभी टोटल बन जाता है 120। अगर इसको हम लोग फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं तो भी हम लोग का 120 आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूले में पी आता है, फॉर्मूले को भी हम समझा देंगे, पहले फॉर्मूले के बेसिस पे करके दिखाते 120 आता है कि नहीं। देखो तो फॉर्मूले में पी का मतलब क्या है, मेरे इस क्वेश्चन में पी का मतलब है 100, मैंने इनिशियली 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और मान लो मुझे पूछा जा रहा है कि मेरे को कितना पैसा मिल सकता है अगर इस तरीके के कोई स्कीम में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर 1 फॉर्मूले में है, लिख दिया। आई, आई का मतलब क्या हो जाएगा, आई का मतलब होता है, देखो एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट लिखा है, तो वैसे इंटरेस्ट रेट तो हम लोग का है 10%,
पर एनम, ठीक है, और इंटरेस्ट दिया भी जाएगा पर एनम करके ही, ठीक है। तो साल में 10% ही दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग 10% ही लिखेंगे। अभी एडजस्टेड को थोड़ा सा भूल जाओ, सोचो इंटरेस्ट रेट ही है। एडजस्टेड अभी सीखेंगे तो समझ में आएगा कब उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आई जो है यहाँ पर 10%, ठीक है। अच्छा, अब एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो कितना बार कन्वर्जन हुआ? एक बार, दो बार, ठीक है। यहां मैंने 2 लिख दिया। अब एन का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया, वो अभी हम समझा सकते हैं। एडजस्टेड वाला जब क्वेश्चन आएगा तभी समझाएंगे। एन को मैंने लिखा है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, ठीक है। टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। अच्छा, अब टी का मतलब क्या है वो नहीं लिख पाया, वो लिखवाते हैं। टी का मतलब होता है ईयर, ठीक है। टी का मतलब होता है टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर। तो इन्वेस्टमेंट 1 ईयर में, सॉरी, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए है? 2 ईयर के लिए, 2। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर मुझे इंटरेस्ट दिया जा रहा है कंपाउंडेड एनुअली, तो मुझे एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटू 1, क्योंकि मुझे निकालना है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, तो एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल कन्वर्जन हो जाएगा 2, क्योंकि मेरा 2 ईयर्स है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब कैलकुलेट करते हैं 100। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले ये 10 को कैलकुलेटर में लिखो, 10% है इसलिए डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। जितना आ गया +1 कर लेंगे। कितना आया? 1.1। 1.1 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1.1 इंटू 1.1 कितना आ गया? 1.21। 100 इंटू 1.21 इंटू करते हैं, देखो आता है 121। 121 आ गया यहाँ पर। ये मैंने ऐड गलत कर दिया, ये 121, 121, ठीक है। ये आंसर आ गया 121। तो देखो फॉर्मूले से इस तरीके से हो सकता है। फॉर्मूले को हम समझाते हैं पहले। देखो यहाँ पर 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है, ये एक रेट बता रहा है, 10/100, मतलब अगर हम लोग जो है 100 रुपए लगाएंगे तो हमें 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पॉइंट में ट्रांसफर करते हैं, मतलब फॉर्मूला कैसे बना है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसीलिए हम समझा दे रहे हैं। तो देखो इसको डिवाइड करने से कितना आता है? 0.1। मतलब अगर हम लोग इसको परसेंटेज में नहीं बोल के फ्रैक्शन में बोलते हैं, तो अगर ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 0.1, 10 पैसा। इसका मतलब यही होता है। देखो 10% का मतलब क्या? 10% करके देखो ना कैलकुलेटर पे, कितना आता है? 0.1 आता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 1 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 0.1 मिलेगा, यानी एक साल में हमारा पैसा 1.1 हो जाएगा। अब 1.1 करके कितने बार कन्वर्जन हो रहा है? 2 बार, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन में ये 100 वगैरह छोड़ देते, सिर्फ इस इंटरेस्ट से इस फॉर्मूले को हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं ये फॉर्मूला क्यों बना है। फॉर्मूले में दिया हुआ है 1 + i होल टू द पावर n। 1 का मतलब क्या है? मतलब फॉर्मूले को 1 रुपए के बेसिस पे बनाया गया था, ठीक है, जो स्टैंडर्ड माना गया था। तो इसका मतलब है 1 रुपए इन्वेस्ट करने से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वही मैंने निकाला कि अगर हम लोग 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखो यहाँ पर हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 0.1 मिलेगा, यानी फर्स्ट टाइम हम लोग का अमाउंट कितना बन जाएगा? 1.1। और 1.1 करके हमें 2 बार मिलेगा ऐसा, तो 2 पावर में 2 हो गया। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना आ गया। अब ये तो हम लोग का हो गया 1 रुपए पे इतना पैसा रिटर्न मिलेगा 2 साल 2 बार में, ठीक है। तो फिर 100 रुपीज पे कितना मिलेगा? ज्यादा, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 121 आ जाएगा, यानी इतना पैसा हम लोगों को मिल सकता है। ये फॉर्मूले इस तरह से बनाए गए। ये पूछेगा नहीं एग्जाम में कि कैसे फॉर्मूला बनाया गया, लेकिन कंसेप्ट के लिए फॉर्मूला कैसे बनाया गया है कि 1 रुपीज में कितना इंटरेस्ट है। अब उसके बेसिस पे एक स्टैंडर्ड बन गया। अब जितना भी रुपीज हम लोग इन्वेस्ट करें उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी स्कीम है उसके बेसिस पे। तो ये मेन चीज है। अब ए का मतलब क्या होता है? एनुअल अमाउंट जो हम लोग रिटर्न में हमें मिल रहा है। तो एनुअल अमाउंट बोल रहे हैं, अमाउंट यानी कि जो पैसा हमें इन्वेस्ट करने के बाद मिल रहा है। तो 100 के बदले 121 मिला, तो 121 हम लोग का आंसर हो, ठीक है। तो फॉर्मूले से हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको मैंने अपने ही एग्जांपल से कर दिया, एग्जांपल 11 को नहीं इलेबोरेट किया। अब देखो यहाँ पर
ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग को क्वेश्चन करना है। अब उसमें देखो मैंने सिर्फ तुम लोग को भी एन समझाया है। पी का मतलब इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट है और ए का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द स्कीम हमें जो पैसा मिल रहा है, अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है और अगर हम लोगों ने लोन लिया है तो यही पैसा हमें देना पड़ सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी ये एन आई हम लोग और भी सीखेंगे इस क्वेश्चन में। देखो एग्जाम्पल 12, ठीक है, इसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ 10%। बोल रहा है कि 2000 को इन्वेस्ट किया गया है एनुअल रेट ऑफ 10% के बेसिस पे, मतलब ईयरली 10% इंटरेस्ट के बेसिस पे। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन। अलग अलग पॉइंट दे दिया है, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ करते हैं। देखो बोल रहा है कि 2000 रुपीज हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 10% एनुअली, और कंपाउंडेड कैसे होगा, और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 2 साल के लिए ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 2000 रुपए को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 10% पर एनम। यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट मिल रहा है 10% एनुअली, मतलब पर एनम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली ही होगा, ठीक है, इंटरेस्ट जो है बता दिया है एनुअल इंटरेस्ट 10% है, लेकिन देंगे कैसे, एनुअली, मतलब साल में एक बार देंगे। कैसे, सेमी एनुअली यानी साल में 2 बार देंगे। कैसे, क्वार्टरली यानी साल में 4 बार देंगे। कैसे, मंथली यानी साल में 12 बार। इस बात को ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन करना है। 10% पर एनम तो होगा ही, वो तो बता ही दिया है कि एनुअली 10% मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुम लोग को बोला कि हम साल में तुम लोग को 1 लाख रुपए देंगे, अब 1 साल बीतने के बाद 1 लाख दे सकते हैं, या फिर मैंने बोला कि हम 6 महीने के गैप में देंगे, मतलब एक बार 50,000 फिर एक बार 50,000 देंगे, 1 लाख ही। लेकिन देने का तरीका क्या है, क्या हम जो है मतलब पर मंथ बेसिस पे देना चाहते हैं, या फिर हम एट ए टाइम पे करना चाहते हैं, या फिर हम 6 मंथ्स के गैप में पे करना चाहते हैं, उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग कैसे होगा, ठीक है। तो 2000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट बोला है कि 10% एनुअली दिया जाएगा। अब दिया जाएगा कैसे, एनुअली, ठीक है। यहाँ पर पहला कंपाउंडिंग कैसे होगा, एनुअली, तो 2 साल में 2 बार मिलेगा, एक बार 10%, एक बार 10%। ये वाला हम बताएंगे, दूसरा वाला तुम लोगों से पूछेंगे, ठीक है। 10% मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर नॉर्मली तो हम लोग कर ही लेते हैं ना, 2000 इस पे 10% लगाओ फिर कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूले से करके दिखा रहे कैसे होगा। इस केस में हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, कैलकुलेट करने बोला है व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 साल बाद ये 2000 के बदले कितना हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल तरीका जो मैंने तुम लोग को सिखाया, 2000 पे 10% लगा दो, कितना हो गया, 200 रुपए। फिर 2200 पे 10% लगा दो, कितना हो गया, 220। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, +2200 यानी 2420। ये तो आसानी से आंसर निकल गया, बट फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसका आदत जरूरी है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन तो रहेगा नहीं। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं, A = P × 1 + I होल टू दी पावर n। यहाँ पर ए निकालने के लिए बोला है, इतना आंसर आना चाहिए, हम लोगों ने चेक करके देख लिया। पी का मतलब कितना है, 2000, 1 + आई का मतलब है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, इंटरेस्ट का दिया हुआ है कि साल में 10% और ईयरली ही यहाँ पर कंपाउंडिंग हुआ है, तो इसको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये देखो, क्योंकि हमें बोला था कि साल में 10% ही मिलेगा और हम लोगों को वैसे करके ही दिया गया है। अभी समझ में आएगा कहाँ एडजस्टेड होगा इसके बाद वाले पॉइंट में, अभी तो 10% ही हम लिखेंगे, ठीक है। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो ये देखो, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 साल में 2 कन्वर्जन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस तरीके से याद, इतना फॉर्मूला लिख के नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, चीज को समझना चाहिए। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हुआ, ये ड्रॉ ही मुझे बता रहा है, नंबर ऑफ कन्वर्जन हुआ 2 टाइम्स। अब इसका आंसर निकालेंगे, 10/100 यहाँ पर +1, ठीक है। अच्छा, अब 1 × 1.1, तो ये कितना आ गया, 1.21, 2000 × 1.21 × 2000, ठीक है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि इससे तो ये वाला चीज बेटर है, लेकिन ये तो इतने
कम वैल्यूज के क्वेश्चन के लिए ठीक है, या 2 साल बोल रहा है, अगर ये 15 साल बोल देगा, क्या 15 बार लिखेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना, तो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। अब देखो ये कैलकुलेशन बताते हैं फिर से कैसे करना है। पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर डेटा है उसको सॉल्व करो। 10% को लिखो 10/100, ठीक है। जितना भी आंसर आ रहा है उसमें 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो वही बोल रहा है। 1.1 का स्क्वायर कैसे करोगे कैलकुलेटर पे? देखो 1.1 इंटू 1.1 लिखेंगे तो आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन एक ऑल्टरनेट तरीका है जो हम लोग यूज करेंगे, अभी हम सिखाते हैं। देखो 1.1 इंटू इक्वल टू कर दो, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो इंटू इक्वल टू। सपोज अगर ऐसा होता 1.1 क्यूब, तो कैसे कैलकुलेटर पे करते? 1.1 इंटू इक्वल टू, ठीक है। ये देखो ये कैलकुलेटर का टेक्निक है, इससे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर का ट्रिक्स है ये। देखो 1.1 इंटू इक्वल टू कर दो, देखो 1.21 आया, फिर इक्वल कर दो 1.331 आ जाएगा। मतलब 3 बार लिख के करने से बेटर है। ऐसे करके 3 बार लिखेंगे तो हम लोग का आंसर वही आएगा जो ऐसे आएगा, लेकिन हम लोग को ये लिख लिख के नहीं करना है, इस चीज को हमें अवॉइड करना है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। जैसे मान लो कि 2⁵ है सपोज, तो क्या ऐसे लिखोगे 2 इंटू 2 नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे 2 इंटू इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके। ये देखो 2 इंटू इक्वल टू कितना हो गया 4, मतलब 2 बार 2 मल्टीप्लाई होने से 4 होता है। फिर इक्वल दबाओ 3 बार 4 बार 5 बार, देखो 32 आ जाएगा। 2⁵ का मतलब 32 ही होता है। तो हम लोग को कैसे कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करना है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो तुम लोग भी लिख लो और घर पे कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करते जाओ। 1.1 2⁵ लिखने के लिए 1.1 1.1 1.1 ऐसा नहीं करना है। 1.1 इक्वल टू कर दो, ठीक है। 1 ये देखो 1.1 इंटू इक्वल टू, ठीक है। ये देखो 1.1 इंटू इक्वल टू, अब जितने बार चाहिए, जैसे इंटू इक्वल टू कर रहे 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 4 ऐसे करके काउंट करना है। अभी प्रैक्टिस करो, और अगर किसी के कैलकुलेटर से कैलकुलेटर लेके आना, बता देंगे, क्योंकि सभी कैलकुलेटर का फंक्शन एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी का कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मुझे दिखाना, हम बता देंगे कैसे करके होगा। तो ये वाला आंसर हम लोग का आया 2420। अब हम लोग दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है सेम क्वेश्चन, 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ 10%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली। ये पॉइंट बी वाला देखो क्या होगा। ये तो पॉइंट ए का आंसर आ गया, पॉइंट बी देखो। अब यहां से मेनली हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पॉइंट बी से। 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ये तो फिक्स्ड है। कितना 2000 रुपीज ये इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है, ये देखो ये पूरा पॉइंट तो क्वेश्चन के लिए एज इट इज है ना, यहां से यहां तक। बस ये अभी ये कंप्लीट कर लिया, इस पे फोकस कर रहे हैं। 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% मतलब इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, लेकिन कैसे दिया जाएगा? साल में 10% मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि हम तुम लोगों को 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन 1 लाख रुपए कैसे देंगे? अब 1 लाख रुपए जो है, अगर हम उसे एक बार में देते हैं तो 12 महीने में एक बार देंगे, 2 बार में देते हैं तो 50,000 देंगे, 4 बार में देते हैं तो 25 ऐसे करके देंगे। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग कैसे होगा? सेमी एनुअली। अगर सेमी एनुअली होगा तो मुझे ये बताओ कि पहले बार इंटरेस्ट मुझे कब दिया जाएगा? पहले बार इंटरेस्ट मुझे कब दिया जाएगा? ये 1 साल है, ये 1 साल है। बोलो पहले बार इंटरेस्ट मुझे कब दिया जाएगा? सेमी एनुअली का मतलब कितने दिन के गैप में इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये बताओ। दिन नहीं, मंथ बता दो। सेमी एनुअली मतलब कितने महीने के गैप में मुझे इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6 months। 6 months, ठीक है। तो इस साल में ये मान लो मिडिल है, तो यहाँ पर मुझे एक बार इंटरेस्ट मिला, फिर इंटरेस्ट कब मिलेगा? जैसे मान लो ये जैन टू दिसंबर है, समझने के लिए हम कर रहे हैं, तो पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? मंथ बता दो, पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? बोलो पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? जून एंड में मिलेगा। जून के एंड में, यानी 30th जून, ठीक है। समझने के लिए मैंने कर दिया। और उसके बाद कब मिलेगा?
31 दिसंबर। 31 दिसंबर, सही बात है, ठीक है। ये पहला साल खत्म हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट तो बोला है 10%, तो मुझे 6 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्या ऐसा होगा? 10%, फिर यहाँ 10%, तो टोटल कितना परसेंट हो गया? हाँ सही बोल रहे थे, 5%। क्या अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार 10% मिल गया, एक बार 10%, तो टोटल तो 20% हो गया। मुझे तो बोला है पूरे साल में 10% ही मिलेगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसका मतलब है मुझे एक्चुअली स्कीम में क्या बोला है, ये मुझे 10% मिलेगा, ये ठीक है। लेकिन अगर देने का तरीका मतलब 6 मंथ्स के गैप में है, तो मुझे यहाँ पर कितना परसेंट मिलेगा, यहाँ पर कितना परसेंट मिलेगा, बोलो? 5% 5%। हाँ, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड इंटरेस्ट। तुम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दिया ना, 5 में डिवाइड कर दिया, इसीलिए आई के आगे लिखा जाता है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। अब एडजस्ट करना है कि नहीं करना है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। इस पे एडजस्ट करना था, इस पे तो नहीं करना था। बोला भी था एनुअली देगा, स्कीम भी एनुअली वाला ही लिया, तो एनुअली ही मिलने लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला था एनुअली देंगे, लेकिन देने का तरीका 6 मंथ्स के गैप में है, तो फिर 5% मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि मुझे 10% 20% दे देगा, तब तो बहुत ही अच्छा बात है कि हम लोग सारा पैसा बैंक में रख के ही कुछ ना कुछ अर्निंग कर ही लेंगे, ठीक है। मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा, एक बार अच्छे से कुछ भी पैसा आ जाए उसको बढ़ाने का अच्छा तरीका हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, नहीं तो बैंक वाला लूट जाएगा। अब यहाँ पर 5%, फिर यहाँ पर बोलो, यहाँ पर भी जैन टू दिसंबर ही होगा, तो यहाँ पर पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 6 मंथ्स के गैप में। देखो डेट वेट तुम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं रहेगा, तुम लोग को मंथ के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स। यहाँ भी हम लोगों को पता है कि 10% के बेसिस पे मिलेगा पूरे साल में, लेकिन 6 मंथ्स के गैप में है, इसका मतलब कितना बार मिलेगा? यहाँ पर एक बार 5%, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 5% मिलेगा। हो गया। अब ये अगर समझ में आ गया, अब इसका कैलकुलेशन अगर तुम लोग करना चाहो तो 2000 पे 5% कर लेना 6 महीने के लिए। हम इसको बिना फॉर्मूले के भी करके दिखाते हैं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। पहले बार इंटरेस्ट कितना होगा बता सकते हो? 2000 पे 5% कितना होगा? क्या 2000 पे सिर्फ 5% लगाने से होगा या कुछ और करना पड़ेगा? बोलो, यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, बोल सकते हो? मैम इंटू 10% 6/12 करने से नहीं होगा? 10% 6/12 करने से नहीं होगा, क्योंकि 10% मुझे 6 महीने में नहीं दिया जाएगा, इसीलिए 10% 6/12 करने से नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, बोल रहे हो कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्यों नहीं होगा, तो ये देखो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 6 महीने में 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन क्या मुझे 6 महीने में 10% का इंटरेस्ट मिलेगा या 12 महीने में 10% मिलेगा? मुझे 6 महीने में फिर कितना कितना मिलना चाहिए? 5%। अगर ये करते हैं, इस चीज का मतलब होता है कि 6 मंथ्स में मुझे 10% मिल रहा है, बट क्वेश्चन है कि मुझे 12 मंथ्स में ही 10% मिलेगा। इसीलिए अगर हम लोग इसको 10% करते हैं तो हम लोग का अमाउंट ज्यादा आएगा, जो कि गलत दिखाएगा, ठीक है। अगर हम लोग फिर देखो, अगर 6 महीने में करोगे तो फिर से एक बार करोगे, तो इसका मतलब तो वही हो गया ना कि हम लोग टाइम को तो ठीक एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेट कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं? तो 10% बेसिस पे, तो फिर बैंक वाले का ज्यादा हो जाएगा। चेक करके देखो 2000, ये देखो चेक करके देखो क्यों गलत है। 2000 पे लगाओ 10%, चेक करके देख लेना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 100 रुपीज। ये देखो ये आ गया 100 रुपीज, ठीक है। अच्छा, इसका भी कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। लेकिन मैंने जो बोला, मैंने बोला 2000 रुपीज पे 5% मिलेगा 6/12, तो देखो कितना होता है 2000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना हो गया? 50 रुपीज मिलेगा। यहाँ कितना हो जा रहा है? 100। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग यहाँ एक बार 10%, यहाँ एक बार 10%, एक बार टोटल करो, टोटल 20% का कैलकुलेशन कर लिया। अगर हम यहाँ 10% लिखेंगे, यहाँ 10% लिखेंगे, तो पूरे साल में तो मुझे 10 करके मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा ना। 5% से जो इंटरेस्ट आएगा 10% से थोड़ी ना वो इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा आएगा। टाइम पीरियड चाहे सेम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे बोला जाए कि 6 महीने के लिए 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने के लिए 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ जैसे ही, वैसे ही मेरा अमाउंट चेंज हो गया। लेकिन स्कीम तो फिक्स है ना, मुझे पूरे साल में 10% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 10% में करते हैं तो फिर मेरे पूरे साल में 10% को एक्सीड हो जाएगा, 10% से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आया क्यों नहीं होगा यहाँ पर 10%? ये समझना जरूरी है। बोलो, समझ में आया क्यों नहीं होगा? हाँ।
है ना। यहाँ पर हम लोग का आ रहा था, देखो 100 100 200, यहाँ पर 100 आएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा इसीलिए। अच्छा अब देखो, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करते हैं तो यहाँ पर पहले बार इंटरेस्ट कितना होगा, 2000 इंटू कितना 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, अभी जो मैंने किया था यहाँ पर 50 रुपीज का इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट बार कितना हो जाएगा, 2050 रुपीज जो आ रहा है इस पे 5% लगेगा 6/12, ये देखो। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए तो फॉर्मूले का जरूरत है, अमाउंट पे लगेगा 2050 पे 5% इंटू 6/12, ये देखो कितना हो गया 51.25। अब इसमें ऐड होगा ये वाला 2050, तो कितना हो गया 210125। देखो समझ में आया कि नहीं, मैंने पहले क्या किया 2000 पे इंटरेस्ट निकाला 6 मंथ्स का 5% करके 50 रुपीज आया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके साथ इसको ऐड कर दिया, आया 2050। फिर इस पे 5% करके 6 मंथ्स का निकाला, ये अमाउंट आ गया। फिर इस अमाउंट को इसके साथ ऐड किया तो ये अमाउंट आ गया। फिर अभी कर रहे हैं तो हम एक बार करके दिखा दे रहे हैं, तुम लोग देख देख के लिख लो, फॉर्मूले से बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। अब ये जो अमाउंट आ गया इस पे 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करो, देखो कितना आया 52.53। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत आ सकता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा डेटा आ रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे, ये देखो 2101.25 प्लस 52.53, ये कितना आ गया, यहाँ पर लिखते हैं 2153.78, इस पे 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो गया 53 आ रहा है 53.84। अब ऐड करते हैं 53.84 को 2153.78 पे, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 2207.6245। देखो दिमाग खराब करने वाला कैलकुलेशन है। अब इतना कैलकुलेशन करते करते तुम लोगों से गलत हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों से ही गलत होगा, तो इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। ऐसे भी हो जाएगा, बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन फॉर्मूला इसीलिए जरूरी है, इतना दिमाग खराब करने वाला कैलकुलेशन होगा, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन हमें करते जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे पता भी नहीं है ठीक हुआ कि नहीं, कैलकुलेशन देख लेते हैं, अभी आंसर आएगा तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, अगर हमें अमाउंट ही निकालना है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। P का मतलब कितना है 2001। अब I कितना लिखोगे बोलो, 10% की 5%, I कितना लिखना चाहिए 5%। 5%, ठीक है। और n मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो अगर 6 मंथ्स में 1 टाइम मिल रहा है, क्योंकि n का मतलब क्या है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम या पर ईयर, ठीक है। तो सेमी एनुअली मतलब साल में कितने बार कन्वर्जन होता है, 2 बार, ठीक है। और कितने साल का बात हो रहा है, 2 साल का, तो एन कितना आ जाएगा 4। वैसे भी तुम लोग क्या देख के समझ सकते हो एन 4 आ रहा है, ये देखो, एक बार इंटरेस्ट मिला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ड्रॉ से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना आया 4, क्यों आया, क्योंकि कितने बार मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है उसका आंसर है। तो अगर मुझे सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है तो साल में 2 बार मिलेगा, मैंने 2 साल के लिए स्कीम लिया है तो 4 बार मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, ऐसे करो, इसका प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसका प्रैक्टिस ही तुम लोग को ये कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करवाएगा। तो पहले 5/100 प्लस 1, अब 4 टाइम्स करना है। अब देखो जैसे मैंने सिखाया, इनटू इक्वल टू, देखो मैंने क्या किया, जो भी वैल्यू आया था इनटू इक्वल टू किया, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, मुझे 4 बार चाहिए, 3 4, ये वैल्यू आ गया। इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है कॉपी में, हम लोग को तो एमसीक्यू करना है। फिर इंटू 2000 कर लो, नहीं तो आंसर नहीं ला पाओगे, अगर इसको लिखोगे फिर करोगे तो ये टाइम टेकिंग है। इंटू डायरेक्टली 2000 करेंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा 2431। तो मेरा शायद यहाँ पर गलत हुआ है, चेक कर लेंगे क्या गलत हुआ है, 2431.0125। अब हम थोड़ा सा मैट में टैली करते हैं, मेरा आंसर मैच हुआ कि नहीं। हाँ ये रहा, इन्होंने वो पॉइंट वाला पोर्शन हटा दिया है, 2431 किया है, हम लोग का भी 2431 आएगा अगर हम लोग पॉइंट हटा देते हैं, 2431, ये अप्रोक्स आंसर आ जाता है।
अगर हम लोग पॉइंट नहीं रखना चाहते। अब कौन सा आंसर होगा वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग के पास ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें जो हम लोग का नियरेस्ट आंसर होगा वही हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले से फिर से बताते हैं क्या करना है। हमें पूछा था अमाउंट कितना होगा अगर ये स्कीम है, P 2000। गलत कहां पर होता है, कैलकुलेट 1 तो फिक्स्ड है, ये और ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर हम लोग पहले से दिमाग लगा के सोचेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। आई का मतलब है कि एडजस्टेड इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, तो इंटरेस्ट बोला था कि साल में 10% देंगे, क्या साल में एक बार दे रहा है, नहीं साल में 2 बार दे रहा है, तो 5%, 5%। ठीक है, तो जैसे सेमी एनुअली बोला तो आई का वैल्यू कैसे निकालोगे, आई इक्वल टू हो जाएगा 10% बाई 2 यानी कि 5%। अगर ये लिखना जरूरी नहीं है, ये देखो इसका मतलब है 10% पर एनम, ठीक है, और 5% सेमी एनुअली इसका मतलब होता है। ठीक है, ये जो है इसका मतलब है 5% सेमी एनुअली, ये 5% पर एनम नहीं है, ये 5% सेमी एनुअली है, और ये है 10% पर एनम, इसको 5-5% में दिया जाएगा। ठीक है, और एन का मतलब है कितने बार दिया जाएगा, अगर 6 मंथ्स के गैप में है तो 1 ईयर में 2 टाइम्स, 2 ईयर में 4 टाइम्स। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या लिखना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, तुम लोग अगर समझ के करते हो और बिना फॉर्मूले के कर पाते हो तो करो। एन का मतलब बस इतना याद रखो, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर इस बेसिस पे होता है, और अगर ऐसे लिख के भी याद रखते हो तो भी चलेगा, जैसा तुम लोगों को कंफर्टेबल लगे, हम दोनों तरीके से ही दिखाते जाएंगे। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर जो है ये हम लोग को कैलकुलेट करके देना है। अब जितना ईयर होगा, तो अगर सेमी एनुअली है तो साल में 2 बार, 2 साल का स्कीम है तो 4 बार, 3 साल का होता तो 6 बार। ठीक है, अच्छा अब ये मेरा गलत कहाँ हो गया, हम यहाँ फटाफट एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, मेरा आंसर ये क्यों नहीं आया, इसमें आना चाहिए 2000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2, देखते हैं क्या गलत हो गया, प्लस 2000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 51.25 प्लस 2050 2101.25 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2, 52.53 प्लस 2101.25, ये जितना भी आ गया इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2, 53.84 प्लस 2153.78, 2207 बट आना तो चाहिए 22431, इतना गैप तो नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए, कुछ तो गलत हुआ होगा कैलकुलेशन, कुछ तो गलत हुआ होगा, सेम तरीके से तो आना चाहिए 2000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 50 रुपीज, 2050, अब इस पे फिर से 5%, 51.25 और प्लस 2050, 2101.25, ठीक तो है, इंटू 5% 52.53 प्लस ये 2101.25, 2153.78 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2, 53 प्लस 2153.78, मेरा तो बार बार ये आ जा रहा है, लेकिन आना तो हमारा चाहिए इतना 2431 ही आना चाहिए, इतना गैप आ जा रहा है, 1.2155 होना चाहिए, कुछ तो गलत हो रहा होगा कहीं पर कैलकुलेशन। 6 मंथ्स है तो 6/12 5% करके हो रहा है, 2000 पे 5%, 6 मंथ्स के लिए 5% सेमी एनुअली है, तो अगर 6/12 करेंगे तो और कम हो जाएगा क्या, एक मिनट, 100 रुपये, फिर इस पे 5%, 2205, इस पे 5%, 2315.25, 3 बार हो गए, 4-5, इस पे 5% प्लस 2315.25, 2431, हाँ ऐसे होगा, अच्छा अच्छा देखो
यहाँ पर ये इससे भी हो जाएगा। एक गलती क्या किया मैंने यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर रफली तुम लोग को करके दिखाया ये नेसेसरी नहीं है। देखो तुम लोग को तो यही करना है, लेकिन ये जो सही है वो तो मुझे प्रूफ भी करना पड़ेगा ना कि ये कहीं गलत हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर गलत क्या हो गया कैलकुलेशन, ये देखो गलत क्या हो गया, ये इंटरेस्ट जो है गलत कैलकुलेट हो गया। क्यों हो गया ये देखो, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताते हैं। ये 5% सेमी एनुअली है, तो फिर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 5% अगर सेमी एनुअली है, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं ताकि तुम लोग को क्लियर रहे कंसेप्ट। ये देखो 2000 पे 5% अगर 6 महीने का ही है तो क्या इसमें 6/12 करेंगे? 6/12 करने का मतलब क्या होता है? ये देखो 6/12 का कंसेप्ट होता है, ये डिवाइडेड बाई 12 का मतलब पर मंथ इंटू 6 हो जाएगा ना। लेकिन ये तो 6 महीने, ये 12 महीने का है ही नहीं, 5% तो सेमी एनुअली है, तो इसमें 6/12 क्यों लगा? ये ऑलरेडी 6 मंथ्स का ही रेट है। जैसे मान लो अगर मुझे बता देता 10% पर एनम, तो हम लोग 12/12 लिख सकते हैं, ठीक है 12/12। तो यहाँ पर भी 6 मंथ्स बाई 6 मंथ्स लिख सकते हैं, ये 6 मंथ्स का ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको 6/12 करने से तो गलत हो जाएगा, वो तो हम लोग का क्या हो जा रहा है 6/12 करने से ये 5% का रेट और भी कम हो जा रहा है 6/12 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मुझे 2000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है, 6 महीने का इंटरेस्ट ही 5% करके है, तो इसमें मेरा आंसर आ जाएगा ऐसे 2000। ये गलत हो रहा था, देखो ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। 100 ये एक्चुअली 6 मंथ्स का ही तो है, तो अगर करना है तो 6/6 करना पड़ेगा, 6 मंथ्स बाई 6 मंथ्स। तो ये हो जाएगा पहले केस में 100 रुपीज। अब 100 में 2000 ऐड हो जाएगा तो 2100, इस पे 5% करो, ये देखो तब होगा, इसीलिए मेरा गलत हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये 105 हो गया। अब 105 को ऐड करेंगे 2205, ठीक है। अब 2205 पे 5% लगा, कितना आया 110.25। तो इस पे ऐड लगाते हैं 2205, ये हो गया इंटू 5%, तो ये हो जाएगा 115.76, ठीक है। अब ये मैंने ऐड जो किया वो लिखा नहीं, चलो लिख लेते 2205 प्लस 110.25, 2315.25 प्लस 115.76, ठीक है। ये देखो आ गया 2431.01। नेसेसरी नहीं है, ठीक है नेसेसरी नहीं है, बट कंसेप्ट तो समझना चाहिए। क्यों मैंने किया फिर भी आंसर नहीं हुआ, ठीक है गलती मेरा था। मैंने क्या किया इस पे 6/12 लगाया, लेकिन एक बात सोचो 6/12 हम लोग कब लगाते हैं कि अगर मुझे ये निकालना है कि 5% पूरे साल का है तो ऐसे हो जाता 2000 इंटू 5% करने से पूरे साल का होता है, डिवाइडेड बाई 12 करने से पर मंथ का होता है, इंटू 6 करने से 6 मंथ्स का होता है। लेकिन ये तो पूरे साल का है नहीं, ये तो 6 मंथ्स का ही है, तो 6/12 क्यों कर रहे हैं? अगर करना ही है तो 6/6 कर सकते हैं कि ये पूरे 6 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो पर मंथ का होगा, इंटू 6 करेंगे तो 6 मंथ्स का आएगा। तो 5% पर एनम नहीं है, 5% जो है वो सेमी एनुअली है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी कंसेप्ट पे अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो इसको फिर 6/12 करेंगे तो आंसर तो गलत आएगा, तो ये गलती हुआ था। तो पहले बार आंसर आया 100, फिर 105 ऐड करते जाओ, बस ऐसे करके चेंज होते जाएगा, ठीक है। बट ये नेसेसरी नहीं है, तुम लोग को ये करना है ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूर करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा हमारा टाइम एक्स्ट्रा चला गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वार्टरली, ये वाला बताओ। क्वार्टरली सेम स्कीम है, 2000 रुपीज को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्ट कर रहे हैं 2000 रुपीज, इंटरेस्ट है 10% पर एनम ऐसे बोला है, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे होगा, मतलब यही इंटरेस्ट को कैसे दिया जाएगा? बोल रहा है आपको साल में 10% तो देंगे लेकिन क्वार्टरली देंगे, ठीक है। तो ये 2 साल है, ठीक है। अब क्वार्टरली देंगे तो कितना बार देना पड़ेगा, मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा ये बताओ। अगर कोई बोल रहा है मुझे क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया जाएगा, बैंक बोल रहा है क्वार्टरली इंटरेस्ट दे देंगे 10% ईयरली मिलेगा, ये फिक्स्ड है, इसमें चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये कैसे दिया जाएगा? क्वार्टरली दिया जाएगा, मतलब कितना बार दिया जाएगा, साल में कितना बार दिया जाएगा, हर चीज को ईयरली चेक करो, ईयरली कितने टाइम्स दिया जाएगा अगर क्वार्टरली पेमेंट का बात हुआ है तो। 8 टाइम्स में। हाँ 4 मतलब 4 8। दोनों मिला के 8 टाइम्स, हाँ मतलब कितना हो जाएगा 8 या 3 मंथ्स के गैप में, मतलब 4 4 8। तो ये देखो पहले यहाँ पर 3 मंथ्स के गैप में, फिर 3 मंथ्स बाद, फिर 3 मंथ्स बाद, फिर 3 मंथ्स बाद, यहाँ पर भी 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, ठीक है।
तो अब अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में ट्रांसफर करते हैं, अब इसको करके नहीं दिखाएंगे, और भी मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या है, फालतू का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपना फॉर्मूला लिखते हैं, a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। p का मतलब तो 2000 है, 1 रहेगा, i कितना लिखेंगे, अब 10% मिलेगा तो तीन महीने के गैप में क्या 10% करके मिलेगा, कितना करके मिलेगा, 4 बार मिल रहा है तो कितना करके मिलेगा, 2.5%। 2.5%। 10% को कैसे निकालेंगे, देखो अगर 2.5% हम लोग चेक करते हैं सही हो रहा है कि नहीं, अगर 2.5% करके मिल रहा है तो टोटल करके 10% होना चाहिए, चेक कर लो, होगा, जरूर होगा, ये देखो 2.5 इंटू 4, ये देखो 10% हो गया, कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करने से आंसर आ जाएगा 2.5%, यानी 2.5% करके मिलेगा। तो बिना फॉर्मूले के ये जस्ट ड्रॉ करके भी हम लोग देख सकते हैं कि 10% को मुझे 4 बार में लेना है तो 2.5% करके लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.5%। अब n बताओ, मतलब साल में 4 बार, तो 2 साल में कितना बार हुआ, ये तो ड्रॉइंग मुझे बता रहा है, कितना बार, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स, तो यहाँ 8 लिखो, कोई फॉर्मूले का जरूरत नहीं होगा, 8 लिख दो, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैलकुलेटर पे पहले 2.5% लिखना है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 लिख दो, ठीक है, आंसर आ गया। अगर कोई परसेंटेज यूज कर रहे हो तो भी करो, डिजिट ये आना चाहिए, चेक कर लेना, +1, ये आ गया 1.025। अब 8 टाइम्स करना है तो क्या 8 बार लिखोगे, 1.025 इंटू 1.025, नहीं ऐसा नहीं करना है, इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 4 5 6 7 8 जो भी आया होगा, इंटू 2000, पूरा लिख लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कितना आ रहा है, इंटू 2000, ये आ गया 2436.80, यहां लिख लेते हैं 2436.80, देखो कितना जल्दी जल्दी निकल जाएगा, ये चेक कर लेते हैं सी का, 2436.80, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट हो गया, देखो। अच्छा अब डी नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि कंपाउंडेड मंथली बोला है, मतलब ड्रॉ कैसे होगा, 2 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है, कितना 2000 रुपए, इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% पर एनम करके, लेकिन दिया कैसे जाएगा, दिया जाएगा मंथली, यानी इस ये पूरे 1 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली मिलेगा तो पर मंथ। पर मंथ, यानी 12 बार, मान लो यहाँ जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब हर मंथ पैसा आएगा, ये पहला मंथ आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार, 12 12 करके कितना बार मिलेगा 24 टाइम्स। अब फॉर्मूला लिखते हैं, a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, तो p तो 2000 है, 1 फिक्स्ड है, i कितना होगा बोलो, अगर 10% पूरे साल में मिलेगा, लेकिन देने का तरीका ऐसा है तो कितना कितना करके मिलेगा बता सकते हैं, 0.9% में कितना बोल रहे हो, 0.9 9। 9 होगा, या कैसे करके कैलकुलेट करना है, देखो 0.9 नहीं हो रहा है, 0.008 ऐसा आना चाहिए, 00833 ऐसा आना चाहिए, तो निकालेंगे कैसे, देखो ये सब तो हम लोग देख के निकाल पा रहे थे, 10% 5 अच्छा ये 2.5 ये भी निकल जा रहा था, तो एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे थे, 2 बार मिलेगा तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, 4 बार मिलेगा तो 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर कितने से डिवाइड कर देंगे, 10% कैसे करके लेंगे, जैसे मान लो मुझे किसी से 50,000 मिलेगा, वो मुझे 2 बार में देगा तो कितना कितना देगा 25,000 25,000, ठीक है, तो कोई मुझे 10% इंटरेस्ट देगा 12 बार में देगा, तो हर एक बार कितना करके देगा, कितने से डिवाइड करने से मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड इंटरेस्ट, बोलो कितने से डिवाइड करें, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, कितने बार में देगा, आ रहा है मेरा बात समझ में, जैसे मैंने बोला कि yes. कोई मुझे, हाँ बोलो कितने से डिवाइड होगा, मैम आएगा 0.833।
हाँ 0.833 कितने से डिवाइड होगा ये भी एक बार बता दो। 12 से। 12 से, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोई मुझे मान लो 90,000 दे रहा है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है हम 3 बार में देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, पता चलेगा ना पहला बार कितना देगा, दूसरे बार कितना देगा, तीसरे बार कितना देगा। तो अगर मुझे कोई स्कीम में बोला जा रहा है अमाउंट की जगह परसेंटेज कि आपको सारे साल में 10% दे देंगे, तो 10% कितने बार में देने का बात कर रहा है, बोल रहे 10% तो देंगे लेकिन मंथली देंगे, तो 12 बार में देगा, तो डिवाइडेड बाय 12 करो तब जाके आंसर मिलेगा। देखो हर जगह पे हम लोगों ने वही किया, लेकिन पहले वाले केस में क्या था ना, तुम लोग 5% इजीली काउंट कर पा रहे थे, यहाँ पर भी 2.5 इजीली काउंट कर पा रहे थे, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन फॉर्मूला इसीलिए जरूरी है, देखो अब यहाँ पर कैसे निकाल रहे हैं, कंसेप्ट के साथ ही फॉर्मूला, हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, मतलब 12 बार में मिल रहा है। एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, ये जो मैंने लिखवाया देखो इसी से सारा काम हो रहा है, ठीक है ये, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 10% बाई 12 कितना आ रहा है, 10/12 करते हैं, आंसर आया कुछ इतना 0.8333। ये जो आंसर आया ये परसेंटेज आया, क्योंकि मैंने क्या किया 10/12 किया, परसेंट नहीं किया। परसेंटेज के वजह से तो 100 का एक कंसेप्ट होता है, तो ये मेरा परसेंटेज है। मतलब अगर हम लिखे 0.833333 यहाँ पर परसेंट, ये ऊपर पॉइंट देने का मतलब क्या होता है, ऊपर पॉइंट देने का मतलब है 3 कंटिन्यूएशन में है। वो तो कैलकुलेटर का एक लिमिटेशन है कि इतना ही 3 दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसके आगे 3 नहीं होगा, जरूर होगा, 3 चलता जाएगा, बट कैलकुलेटर का तो एक कैपेसिटी है, वो उसके हिसाब से ही 3 दिखाता है। जैसे ये कंप्यूटर वाले कैलकुलेटर में इतना सारा दिख रहा होगा और तुम लोग का जो कैलकुलेटर होगा शायद इससे कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों का कंटिन्यूएशन होता है तो ऊपर ऐसे पॉइंट लिखने का मतलब है कि 3 आगे चल रहा है। अब ये परसेंटेज में है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन का तरीका भी देखो, डिवाइडेड बाई 100 कर लो। क्यों, क्योंकि जब हम लोग को बोला जाता है 2%, तो हम लोग क्या करते हैं 2/100, तो अगर इतना परसेंट है तो दिस वन डिवाइडेड बाई 100 करना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी सीखते हैं हम लोग, ये देखो डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ गया 0.00833, ठीक है, ये देखो 0.00833। अब कितना बार लिखे, तो अब देखो पॉइंट तो ऐसे करके चले ही जा रहा है, अब एक लिमिटेशन रख के लिखेंगे, चाहे पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले सकते हो, 4 से 5 डिजिट, ठीक है, नॉर्मली 4 से 5 डिजिट ले सकते हैं। ये परसेंटेज को ही मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो आई का वैल्यू मुझे क्या लिखना चाहिए बोलो, आई का वैल्यू मुझे क्या लिखना चाहिए, ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का ये आंसर है, तो डायरेक्टली ये लिखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग परसेंटेज में लिख रहे थे, क्योंकि परसेंटेज जो है ऐसा अजीब सा फिगर नहीं आ रहा था, यहाँ पर जो फिगर आ रहा है वो अजीब सा आ रहा है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लिया। जैसे 2.5% को तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली ऐसे 100 करके यहाँ पर 0.025 लिख सकते थे, वो लेटर में अभी तक दिखाया, अभी यहाँ पर मैंने कर दिया डायरेक्टली। ये भी तुम लोग कैलकुलेटर में कर खा दिया, ठीक है, कैसे करके करना है। इस पे परसेंटेज मत लगा देना, अगर इस पे परसेंटेज लगा दोगे गलत हो जाएगा। देख लो कि हम लोग क्या लिख क्या रहे हैं, आई तो परसेंटेज में आता है, लेकिन हम लोगों ने पूरा सॉल्व करके लिख दिया, मतलब जो है पॉइंट यानी डेसिमल में लाके लिख दिया। हम लोगों ने क्या किया 10/12 किया, ठीक है, तो परसेंटेज नहीं दिया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो परसेंटेज का टास्क भी कंप्लीट हो गया, दिस वन। अब एन का वैल्यू कितना होगा बोलो, कितने बार हमें ये पैसा मिलेगा, हाउ मेनी टाइम्स, एन का वैल्यू कितना होगा 24 टाइम्स में, 24 टाइम्स, हाँ 24, दोनों मिला के 24, यहाँ पर 12 टाइम्स, यहाँ पर 12 टाइम्स, 12 एंड 12 24। और इन के बेसिस पे भी अगर चेक करके देखो तो T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, जो मैंने सिखाया नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, तो T है 2, तो 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि मंथली दिया जाएगा तो पर ईयर का कन्वर्जन है 12 बार, तो ये 24 आ जाएगा, फॉर्मूले के साथ भी हो जाता है, नॉर्मली यहाँ पर जो ड्रॉ करते हैं वो देख के भी हो जाता है। अब ये जो वैल्यू तो निकला हुआ ही है, यहाँ पर देखो मैंने हटाया नहीं है, अब इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर दिया, ठीक है, 1 ऐड करने से ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये देखो ये 1 ऐड कर दिया मैंने और ये ऐसा दिख रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहाँ पर 12 बार, 24 टाइम्स करना है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करो, 24 टाइम्स इनटू इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। आई होप कि सही हुआ है, तुम लोग भी कैलकुलेट करके देखो कैलकुलेटर पे,
ठीक है, इसका यही तरीका है, कोई ऑल्टरनेट वे है ही नहीं, ये सबसे आसान तरीका है कैलकुलेट करने का। तो 24 में मेरा इतना आ रहा है, तुम लोग का इतना आ रहा है कि नहीं देख लो, इंटू 2000, तो आंसर आ रहा है कुछ इतना। देखते हैं कितना आ रहा है, सही हो रहा है कि नहीं। आंसर आ रहा है हम लोगों का 2440.78 आ गया। ठीक है, 2440.78 लिख लेते हैं और फिर चेक भी करते हैं। 2440.78 ये मेरा आंसर आया है, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं मैच हुआ कि नहीं हुआ। 2440.58 आया, मेरा 78 आ रहा है, इनका 58 आया। क्यों मिसमैच हुआ है? क्योंकि मैंने क्या लिया है यहाँ पर, इन्होंने लिया है 1 पॉइंट, ये देखो 1.22029, लेकिन मैंने कैलकुलेटर पे इस चीज को अलग से कॉपी में लिखा नहीं। इन्होंने कितने सारे डिजिट लिखे हैं, इतने सारे, लेकिन मैंने क्या किया, जो भी डिजिट था सब में 2000 मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए मेरा वेरी कर रहा है। लेकिन इसके वजह से तुम लोग का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो ऑप्शंस रहेगा ना वो नियर अबाउट आंसर्स ही रहेगा, दे सकते हो। अब हम फिर से दिखा देते, देखो अगर हम लोग इनके तरह करते तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। इन्होंने कैसे किया है, मैंने तो पूरा कैलकुलेटर में जो डिजिट था उसको रख के ही कैलकुलेट कर दिया। अगर हम लोग वैसा नहीं करते, ये 1 में ये ऐड करते, करो 1 प्लस 0.00833, ये कर लिया, छोटा सा डिजिट दिखेगा तब। 24 टाइम्स करना है, इंटू कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, देखो कितना आया 1.22029। और उसके बाद काफी ज्यादा डिजिट है, बट इन्होंने कितना लिया है 1.22029। ये देखो 1.22029 बस इतना लिया है। मतलब अगर हम लोग ऐसे करते हैं, ये तो मेरा आंसर आया, अगर हम लोग बुक के तरह करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1.22029, बस इतना ही लेना है। फिर लिखना पड़ेगा 1.22029 इंटू 2000, क्योंकि पूरे डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे फिर से अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो ये काफी टाइम टेकिंग है। इन्होंने तो अपना प्रिंट कर रखा है, इनका बात छोड़ो, हम लोग इतना अगर करने जाएंगे तो हमारे लिए काफी टाइम टेकिंग होगा। एक तो ऐसा डेटा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सिंपल यहाँ पर जो परसेंटेज से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ +1 कर दो, जो जितना भी कैलकुलेटर में दिख रहा होगा, फिर उसको 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 2000 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर तो जरूर मैच होगा। अब ऑप्शन में देख लेना नियर अबाउट आंसर क्या होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 0.58 भी है 0.78 भी है, ऐसा नहीं होगा, इसका तसल्ली रखो। ऐसा नहीं होगा कि ये भी आंसर है ये भी आंसर है, फिर हम लोग आंसर कौन सा दें, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंस जो है काफी ज्यादा होगा, तो हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। तो ये करने पे टाइम लगेगा, मैंने दिखाया कितना टाइम लगेगा। एक एक डिजिट को देखो, लिखो, ऊपर से इतना ज्यादा डिजिट है, तो पूरे कैलकुलेटर का डेटा लेके हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर थोड़ा बहुत हम लोग के ग्रिप में आ ही गया। अब एग्जाम्पल 13 देखते हैं, देखो क्या बोला है। डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000। कंपाउंड अमाउंट का मतलब है कि ओवरऑल अमाउंट कितना हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1000 रुपीज का एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, और ये कुछ हिंट्स दिया हुआ है, इसको हम लोग यूज करेंगे बाद में। ठीक है, हम लोग खुद से कर सकते हैं, हिंट्स का हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला यूज करेंगे। ये वाला जो दिया हुआ है दिखाते कैसे होगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पूछ रहा है कि 1000 रुपीज को 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली बेसिस पे 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने से अमाउंट और इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो 1000 रुपीज है, इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड कैसे होगा, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स के गैप में पैसा मिलेगा। 6 मंथ्स मतलब इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स 6 मंथ्स, फिर से ऐसे 6 मंथ्स 6 मंथ्स, फिर से ऐसे 6 मंथ्स 6 मंथ्स, इसमें भी 2 बार 6 मंथ्स 6 मंथ्स, यहाँ भी 2 बार 6 मंथ्स 6 मंथ्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को जो है जो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कितना बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 टाइम्स मिलेगा। ये हम लोग ड्रॉ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला
समझ में आए सबको, नहीं समझ में आई, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा 6 साल के लिए, तो सेमी एनुअली मतलब ईयरली 2 टाइम्स, देन फॉर 6 ईयर 12 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट का क्या बोला है, देखो 6% कंपाउंडेड बोल दिया है, 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, ये जो है ना, ये ऐसे रीड करना है, देखो 1000 एट 6%, फिर ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर्स, मतलब 6% में कंपाउंडेड सेमी एनुअली नहीं बोला है, ये यहाँ पर ही खत्म है लैंग्वेज, ये एक्चुअली 6%, फिर यहाँ पर बोल रहा है कैसे दिया जाएगा, सेमी एनुअली तरीके से 6 साल के लिए। तो 6% पे जब कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये पर एनम ही मानेंगे, अगर पर एनम बोलेगा तो भी पर एनम है, नहीं बोलेगा तो भी पर एनम है, ठीक है, क्योंकि 6% क्या है ये तो नहीं बताया है ना कि 6% क्या है, तो अगर कुछ नहीं बताएगा तो ऑब्वियसली पर एनम, ठीक है। इसको ऐसे मत मान लो कि 6% फॉर 6 मंथ्स का बोल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। जब भी हमें इंटरेस्ट रेट बताएगा, अगर बता रहा है पर एनम तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बता रहा है तो इंप्लाइड है कि पर एनम है, ठीक है। तो अगर 6% मुझे पूरे साल में मिलने वाला है, तो 6 मंथ्स में कितना करके मिलेगा ये बता दो, ये तो पूरे साल में मिलेगा, तो 6 मंथ्स में मुझे कितना करके मिलेगा इंटरेस्ट, 3%। 3%, तो यहाँ 3%, यहाँ भी 3%, यहाँ भी 3% एंड सो ऑन, ऐसे करके 3%। अब फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं, सारा डेटा मिल गया, P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, P कितना है 1000, 1 रहेगा, I कितना लिखेंगे 3 या 6, बोलो I कितना लिखना चाहिए, 3 मैम। 3। हमेशा एडजस्ट करके जो इंटरेस्ट आएगा, ये तो गिवन है, एडजस्ट हम लोगों ने जो किया वही होता है, आई का मतलब होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट, एन मतलब कितने बार मिलेगा पूरे स्कीम के दौरान, पूरे स्कीम के दौरान कितने बार मिलेगा, यानी 6 इयर्स में कितने बार मिलेगा, 12 टाइम। 12 टाइम्स। अभी तो हम लोगों ने चेक किया ना 12 टाइम्स। अब ये एन कैसे निकालते हैं, एन निकालते हैं टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो टी कितना है 6 इयर्स, और कन्वर्जन एक बार में, एक साल में कितना बार होगा, 2 बार होगा, क्योंकि सेमी एनुअली है तो 12 हो गया, इस तरीके से एन निकल जाएगा। और आई कैसे निकालेंगे, आई का मतलब है 6% फॉर पर एनम, और अगर मतलब 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 3%, ठीक है, इस तरीके से। तो 6% पर एनम, 3% इन 6 मंथ्स, ठीक है, 3% सेमी एनुअली। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 3 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया, प्लस 1 कर लो, ठीक है। अब 12 टाइम्स करना है, इनटू इक्वल 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब जितना भी आया है इनटू, इसको स्प्रेड करना चाह रहे हैं, हाँ, जितना भी आ रहा है इतना आ रहा है, इनटू 1000 करेंगे तो इनके साथ शायद हमारा आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाए, क्योंकि मैंने तो इनके तरह अलग से डिजिट नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो जैसे करने से मेरा आ रहा है हम उतना ही लिख रहे हैं, 1425.76, ठीक है। पैसा का घर है इसलिए 2 डिजिट लिखा है, ठीक है, 2 से ज्यादा यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, देखते हैं इनसे मैच होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर हाँ मैच हो गया, 1425.76 बाई चांस मैच हो गया, ठीक है। मैच कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा डिजिट है। तो ये आंसर आ गया। अब पूछा क्या था, पूछा था कि यहाँ पर डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट तो ये हो गया, इंटरेस्ट बताओ कितना हुआ, इंटरेस्ट बताओ, ये तो अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट कितना हुआ, एक्स्ट्रा पैसा जो मिला वही इंटरेस्ट, 1000 रुपए रख के इतना मिला, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 425.76. हाँ 425.76। 1425.76 माइनस 1000 कर दो, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही तो इंटरेस्ट है, वही तो चैप्टर है ना, ये तुम लोग को पता है, लेकिन कैलकुलेट करने के टाइम पे तुम लोग ज्यादा सोच ले रहे हो। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा रखा था तो 1000 मिला, अगर इतना जो एक्स्ट्रा मिला वही तो मेरा इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल 14 देखते हैं, देखो क्या दिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो हिंट्स था उसका बिना यूज किए हम लोगों ने कर लिया,
कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर हिंट्स जो है बता दिया था क्या क्या करना है, लेकिन हमें एग्जाम में बताएगा नहीं, तो हिंट्स का भी यूज करने का कोई फायदा नहीं। 14 में देखो, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बताओ, ठीक है, यहाँ पर 1.5 ईयर है, सोच के बताना क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज पे इंटरेस्ट कितना होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1.5 साल के लिए। तो 1 साल और आधा साल, आधा हम ऐसा करते थे, छोटा सा सर्कल कर दिया, आधा हो गया, ठीक है, ये 1 साल और ये आधा साल। इसके लिए अगर हम लोग 4000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 10% पर एनम बोला है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बोला था तो भी पर एनम था, यहाँ भी पर एनम। इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम, इंटरेस्ट है 10% पर एनम, लेकिन दिया कैसे जाएगा, कंपाउंडिंग का मतलब है कैसे करके सर्कल होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी 6 मंथ्स के गैप में दिया जाएगा। तो मुझे बोलो ये पहले साल में कितना बार मिलेगा, डेढ़ साल है ना, तो पहला साल कितना है, यहां से लेके यहाँ मतलब 12 मंथ्स का, 1 ईयर। तो यहाँ पर देखो टी कितना बता रखा है, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल, 1 ईयर एंड हाफ मतलब 1.5 साल, ये 1 ईयर और ये हाफ ईयर, ये मैंने लिख दिया 1 ईयर और ये मैंने ड्रॉ किया है हाफ ईयर, लिख दिया ताकि समझ में आए। अच्छा, मुझे अगर देने का पैटर्न बोल रहा है हाफ ईयरली, तो पहले साल में मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा और कब मिलेगा, कितने टाइम के गैप में मिलेगा। बोलो, अभी तो कर रहे थे तुम लोग। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 6 महीने में एक बार, तो पहले साल में मुझे कितना बार मिलेगा वो तो बताओ। मैम 2 बार। हाँ, यहाँ एक बार 6 मंथ्स, फिर यहाँ पर 6 मंथ्स, और ये नेक्स्ट ईयर में कब मिलेगा और कितना बार मिलेगा, 1 बार। एक बार। एक ही बार मिलेगा, ठीक है, एक ही बार मिलेगा, आधा साल मतलब 6 महीना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अगर फॉर्मूला लिखते हैं a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो p तो मेरा कितना है 4000 मतलब प्रिंसिपल जो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 प्लस आई। अच्छा, अब इंटरेस्ट का बताओ, 10% अगर पूरे साल में मिलेगा, 10% अगर मुझे पूरे साल में मिलेगा तो 6 मंथ्स में कितना मिलना चाहिए, क्या 10% मिलेगा, इसका तो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, बोलो कितना कितना परसेंट मिलेगा, 5%, फिर यहाँ 5% और यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 5%, ठीक है। तो ये आई कितना लिखेंगे, 5% लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एन कितना लिखेंगे, बोलो कितने बार मिल रहा है, वही एन होगा, ये तो ड्रॉ से दिख रहा है, बोलो कितने बार मिल रहा है। सिंपल सोचो ना, मुझे एक 2 स्कीम टाइम्स। दिया गया है, हाँ 3 टाइम्स, मुझे एक स्कीम दिया गया है कि 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट करना है और 6 महीने में मिलेगा, तो 1.5 साल में 3 बार मिलेगा। अब अगर फॉर्मूला से देखना है वो भी देख लो, इन का मतलब क्या होता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो टी है 1.5 ईयर, ठीक है, टाइम, और नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है कि 2 टाइम्स, क्योंकि 1 साल में 2 बार कन्वर्जन होता है, क्योंकि सेमी एनुअली है, तो 2 इंटू 1 2 और 1 3/2 इंटू 2, देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन 3 टाइम्स, और ये दिख भी रहा है 1 2 3, 3 बार कन्वर्जन हुआ। अब इसका कैलकुलेशन करना है बस, 5% यहाँ पर बोला है, तो ये देखो 5 डिवाइडेड बाई 100 लगा हो गया, प्लस 1, 3 टाइम्स करना है, तो इंटू इक्वल 2 बार 3 बार इंटू 4000, ए इक्वल 4630.5, 4630.5, देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी भी कर जाए, यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पूछा ही नहीं आंसर, आंसर कैसे मैच करेंगे, मुझे तो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट बता दो कितना होगा, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, बोलो इंटरेस्ट कितना होगा, ये थोड़ी ना आंसर है, इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट कितना मिला, ये लगा कि ये मिला, 630.50, ये इंटरेस्ट हो गया।
630.50, ये देखो मैच हुआ 630.50। कभी कभार हो सकता है मैच ना करे, क्योंकि हम लोग जो है इनकी तरह 4 डिजिट लिख के नहीं कर रहे, सारे डिजिट को कंसीडर करके कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। चलो ये वाला देखते हैं 15 नंबर। On what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? अच्छे से सुनो, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। बोल रहा है on what sum, कितने रुपए पे, ठीक है। on sum मतलब एडिशन नहीं, अमाउंट, वैल्यू। on what sum will the amount will the compound interest at 5% per annum for 2 years for 2 years compounded annually be 1640, कितने रुपए को अगर 5% पर एनम बेसिस पे 2 साल के लिए कंपाउंड एनुअली किया जाता है तो 1640 हो जाएगा। मतलब ये रहा, 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है। और कैसा था, 5% पर एनम, तो 5% पर एनम, 5% पर एनम बेसिस पे, और वो पैसा 1640 हो चुका है। और कैसे कंपाउंड कैसे हुआ था, कंपाउंडेड भी एनुअली था, मतलब एक ही बार पैसा मिलेगा साल में, मतलब यही है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं होगा। पूछ रहा है कि कितने अमाउंट से ये बना, पी पूछ रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला है उसी से कैलकुलेट होगा। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। A 1640, ये A है ना, क्योंकि ये पैसा मेरा इतना बन गया, लेकिन कितने पैसे से ये बना ये स्कीम पे वो मुझे पूछा जा रहा है। P नहीं पता, वही निकालने के लिए बोला है। I 5% यहाँ पर रहेगा, यहाँ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट बताया था ईयरली 5%, और जो कंपाउंडिंग भी हो रहा है वो भी ईयरली हो रहा है, तो साल में एक बार मिलेगा, तो 2 साल में कितना बार मिलेगा वही n होगा, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा बताओ। 2 होगा, 2 बार मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 टाइम्स मतलब इनटू इक्वल टू 1.1025, 1.1025, ठीक है। अच्छा अब 1.1025 p इक्वल टू 1640, एक्स्ट्रा लाइन मैंने लिख दिया तुम लोग के समझने के लिए, नेसेसरी नहीं है, तुम लोग स्टेप जंप कर सकते हो, तो यहाँ से डायरेक्ट इस लाइन पे चले आओ। 1640 ये इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 1.1025, 1640 डिवाइडेड बाई 1.1025, 1487, ठीक है, 1487 आ रहा है मेरा आंसर, देखते हैं 1487, देखते हैं मैच हुआ कि नहीं। 16,000, हाँ अच्छा, हाँ इतना कम कैसे होगा, 1487 से 1640, हाँ कम तो होगा, लेकिन ये फिर 1640 इंटरेस्ट होगा, 1 मिनट पढ़ के देखते हैं। अच्छा ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा ऑन व्हाट सम मतलब P will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640। अच्छा ये 1640 A नहीं बोला है, मैंने गलत रीड किया है, देखो क्या बोल रहा है, on what sum कितने पैसे में will the compound interest 5% per annum 2 साल के लिए compounded होके 1640 हो जाएगा। ये रीड मैंने गलत कर लिया है, 1640 हम लोग को A नहीं बताया है, 1640 ये हटाते, गलत हो गया, 1640 हम लोग को इंटरेस्ट बताया, पढ़ने में गलती हुआ है, 1640 हम लोग को इंटरेस्ट बताया, ए नहीं बताया, अगर ए बताता तो ऐसा हो जाता, बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1640 हो रहा है तो अमाउंट कितना था, ठीक है कर लेते हैं। चलो ये इंटरेस्ट दोनों साल का मिला के हुआ है 1640, तो यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ का इंटरेस्ट ये दोनों मिला के यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हुआ है 1640। अच्छा ये क्या है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। अच्छा इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ए भी हमें नहीं पता, हम लोग इतना तो बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट का मतलब होता है ए माइनस पी। सोच के देखो, इंटरेस्ट का मतलब ए माइनस पी, देखो यहाँ पर ये क्या था, ये ए था, ये क्या था, पी था, ए माइनस पी करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऐसे लिखेंगे तभी हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इंटरेस्ट बता दिया है क्वेश्चन में 1640,
ए का मतलब क्या है? ए का मतलब जो फॉर्मूला हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट में है वो ये है, P इंटू 1 + I होल टू द पावर n माइनस P, ठीक है, जिसमें हम लोग को I पता है, n पता है। 1640 P इंटू 1 + I का मतलब 5%, n का मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, माइनस P। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। तो 1640, यहां से P कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, या फिर इसको ऐसे कर लो, 5% को कैलकुलेट कर लो तो भी चलेगा। 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.05 इंटू इक्वल टू 1.1025, ऐसे भी कर सकते हो, P इंटू 1.1025 माइनस P, ठीक है। अब ये माइनस जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, जैसे मान लो 2P माइनस P करते हैं तो क्या आंसर लिखते हैं P, या फिर मान लो 5P माइनस 3P तो कितना लिखते हैं 2P, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर P इंटू है और यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कैलकुलेट करके देखो कितना होगा, 1.1025 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना 1640 इक्वल टू 0.1025 P, ठीक है। देयरफॉर P इक्वल टू 1640 डिवाइडेड बाई 0.1025, 1640 डिवाइडेड बाई 0.1025, 16,000, ठीक है। 16,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। 16,000 को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा 5% करके, चेक करके देख सकते हो, 16,000 पे कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर गलत क्या हो गया था, मैंने क्वेश्चन ही गलत रीड किया। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, विल द अमाउंट अगर बोलता तो फिर ये अमाउंट होता, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताया और उसके बाद डिटेल्स बताए। तो ऐसे क्वेश्चन में लेकिन पढ़ने का जो है वो बहुत काफी जरूरी है, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए जैसा मेरे से हुआ, क्योंकि एक बार गलती करेंगे तो फिर यहाँ पर वैसे ऑप्शन रहेगा, लेकिन मान लो अगर गलत आंसर में भी ऑप्शन रहा तो फिर तो गलत टिक कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसा भी हो सकता है। तो पढ़ना अच्छे से पड़ेगा कि कौन सा अमाउंट क्या बोल रहा है। जब मिसिंग फिगर्स रहता है, जैसे यहाँ पर देखो ना मिसिंग फिगर्स था, बाकी क्वेश्चन लेकिन ऐसा नहीं था, स्कीम बता दिया था, कैलकुलेट करके हम लोग आंसर निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 15 तक ही किया। इसके बाद है क्वेश्चन, यहाँ पर काफी सारा अभी भी क्वेश्चन बाकी है, लेकिन पहला टास्क तुम लोग का यही रहेगा कि आज जो भी किया है उसको अच्छे से करो, और अगर होमवर्क कुछ करना चाहते हो तो ये एग्जाम्पल 21 तक ही कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो अप टू ऐसे लिखते हैं, अप टू एग्जाम्पल 21 तक देख सकते हो ट्राई करके, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने किया है, मतलब सेम कंसेप्ट में हो जाएगा, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है फिर।